हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बट्टा यानी कि डिस्काउंट का चैप्टर कराऊंगा। जो आईसीएस का मैथ है उसमें ये चैप्टर है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? छूट। देखिए, इसमें सबसे पहले होता है मार्क प्राइस, उसके बाद होता है कॉस्ट प्राइस और उसके बाद होता है सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस वो होता है जिस पर सामान पे ये लिखा होता है मार्क प्राइस, और इस पे दुकानदार हमें डिस्काउंट देता है। और इसमें होता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में क्या होता है? प्रॉफिट या फिर लॉस। प्रॉफिट लॉस की वीडियो मैंने करा रखी है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए, आपको पता कोई भी संख्या होते हैं वो अपने आप में कितने होते हैं? 100% होते हैं, या हम 100 लिख देते हैं। और इसमें फर्स्ट में है जो 50% का डिस्काउंट दिया है, तो 100 का 50% माइनस कर देंगे डिस्काउंट, तो ये आ जाएगा 50। और फिर इसमें 10% का डिस्काउंट फिर दिया है। यहाँ पे हो गया 50 का 10% हो गया 5, और 50 में से 5 माइनस करेंगे तो ये आ गया 45। अब देखिए, शुरू में थी 100 और बाद में 45, तो ये कितना आ गया? 55%। दूसरा तरीका देखिए, यहाँ पे 50% डिस्काउंट करने के बाद कितना बचा? 50। और यहाँ पे 10% कितना होता है 50 का? यहाँ पे 5, या हम इसे डिस्काउंट को ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 55%। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, 100% का 50% डिस्काउंट, ये हमारा 50 बच गया। फिर इसका 40% डिस्काउंट, तो यहाँ पे 50 का 40% हो गया 20, तो यहाँ पे 20 माइनस करेंगे तो ये हमारा बच गया 30। देखिए, यहाँ पे कितना डिस्काउंट हुआ? 50 का, और यहाँ पे कितना हुआ? -40 यानी कि 20 रुपये। तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 70 आ गया। या फिर इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले वस्तु कितनी 100 थी और बाद में 30, तो यहाँ पे इसका अंतर हो गया वो 70%। ये हमारा डी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हम इन्हें आगे पीछे ले सकते हैं जो हमें आसान तरीका लगे। शुरू में 100% और इसका 50% हुआ 50। फिर इसका हम 40% ले लेते हैं डिस्काउंट, तो ये 50 का 40% हो गया 20, तो ये हमारा बच गया 30। और फिर हम इसका डिस्काउंट ले लेते हैं 30%, ये हमारा कितना हो गया? 30% इसका हो गया, ये 9 हो गया। 30 में से 9 गया तो यहाँ पे 21 आ गया। तो देखिए, यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया? 79 का 79%। ये हमारा ए आंसर राइट हो गया। या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्काउंट कितना हुआ? 50 रुपये का, और यहाँ पे हुआ 20 का, और यहाँ पे 9 का। 20 50 और 20 70 और 9 69। ये हमारा राइट आंसर हो गया। आप जो चाहो इसमें से कर सकते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे। तो चलिए, यहाँ पे शुरू में 100%,
और यहाँ पे इसका 40% लेके यहाँ पे बच गया 60, और फिर यहाँ पे इसका ले लिया 10%। 10% हमारा ये यहाँ पे इसका 6 हो गया, यानी 60 में से 6 माइनस करेंगे 54, और फिर इसका 20% ले लिया डिस्काउंट। तो ये हो गया हमारा 10.8, इसका 20%। तो 54 में से 10.8 माइनस करेंगे तो ये हमारा आ गया 43.2। अब देखिए 100 में से माइनस करेंगे तो हमारा आ गया 56.8। डी हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। शुरू में हमने लिया 100% और इसका हमने यहाँ पे 20% डिस्काउंट लिया, तो ये बच गया हमारा 80। फिर हमने यहाँ पे इसका 25% डिस्काउंट लिया, इसका 25% हुआ, 80 का 25% 20, तो यहाँ पे 60 बच गया। फिर हमने इसका 10% लिया, तो यहाँ पे बच गया 54। देखिए शुरू में 100 था, बाद में 54 हो गया, तो यहाँ पे हमारा हो गया 40% डिस्काउंट। सी आंसर। शुरू में हमने लेना है 100% और इसका हमने यहाँ पे ले लिया 50% डिस्काउंट, तो ये हमारा 50 बच गया। फिर ले लिया हमने 20% डिस्काउंट, तो इसका 20% कितना हुआ, 10 हो गया, तो यहाँ पे 40 बच गया। और फिर ले लिया हमने यहाँ पे इसका 30%, 40 का 30% कितना हुआ, 12 हुआ, तो इसमें से 12 माइनस करेंगे हम, यहाँ पे हमारा आ गया 28। एक शुरू में 100 था, बाद में 28 हो गया, तो यहाँ पे हमारा आ गया 72%, 72% डिस्काउंट। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है, यानी कि विक्रय मूल्य। सबसे पहले हम यहाँ पे एक तीर लगा लेंगे और यहाँ पे देखिए मार्क प्राइस दिया है, मार्क प्राइस यहाँ पे 60 और छूट दी है हमें डिस्काउंट 10%, यानी कि ये हो गया हमारा 90/100। और यहाँ पे हमने सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। देखिए जिस साइड तीर है उसी साइड हमने चलना है, तो इसलिए फ्रैक्शन सीधा लगेगा। ये हो गया हमारा 60 गुना 90/100, 10 से 10, 10 से 10, ये हमारा हो गया निमिषे की 54 रुपये। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन में मार्क प्राइस कितना दे रखा है, 800। और डिस्काउंट कितना है, 20% है, यानी 80/100। तो यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल, 88 64, यानी कि 640 रुपये। ये हमारा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में मार्क प्राइस कितना, 500 गुना डिस्काउंट कितना 40% है, तो यानी 60/100। 20 से 20 कैंसिल, 5 6 का 30,
यानी 300 डी राइट आंसर। देखिए हमें इस साइड चलना होता है, इसलिए फ्रैक्शन सीधा लगेगा क्योंकि मार्क प्राइस दे रखा है और हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, इसलिए सीधा फ्रैक्शन लगा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन है मार्क प्राइस दे रखा है 1000 और डिस्काउंट 25% यानी 75/100। 20 से 20 कैंसिल यानी कि 750 भी हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन देखिए, मार्क प्राइस दे रखा 600 और डिस्काउंट 25% यानी कि 75/100। यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 450। सी राइट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य दे रखा है और डिस्काउंट दे रखा है। सबसे पहले ऐसे तीर लगा लेंगे। यहाँ पे मार्क प्राइस, डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस। यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 540 और डिस्काउंट 10% है यानी कि 90/100। देखिए अब की बार दे इस साइड रखा और हमें इस साइड चलना है तो फ्रैक्शन उल्टा लगेगा। ये हम 540 गुना 100/90। 10 से 10 कैंसिल, नीचे के 54 यानी कि 600 रुपये। डी हमारा राइट आंसर। देखिए अगले क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दे रखा है 950 और छूट दे रखी है 5% यानी कि 100/95। क्योंकि हमें मार्क प्राइस निकालना है इसलिए फ्रैक्शन उल्टा लगेगा। तो यहाँ पे 10 ये हमारा आ गया 1000 रुपये। सी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है देखिए, सेलिंग प्राइस 1600 गुना, यहाँ पे देखिए डिस्काउंट 80 है यानी कि 20/100। उल्टा फ्रैक्शन लगाएंगे 100/20। 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 80 यानी कि 8000। सी राइट आंसर। सेलिंग प्राइस दे रखा 400 गुना 20% डिस्काउंट है यानी कि 100/80। 10 से 10 कैंसिल, 8/45 यानी कि 500 रुपये। भी हमारा राइट आंसर। यहाँ पे देखिए 3600 सेलिंग प्राइस दे रखा है और 40% की छूट दे रखी डिस्काउंट यानी कि 100/60। 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 60 यानी 6000। सी हमारा राइट आंसर। देखिए क्योंकि चलिए इसे थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। ये सेलिंग प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखा है 3600 और डिस्काउंट दे रखा है 40% यानी कि 60/100। और हमें मार्क प्राइस ज्ञात करना है क्योंकि दे इस साइड का रखा और चलना हमें उल्टा, इसलिए सभी फ्रैक्शन उल्टे लगा देंगे। देखिए आगे निम्नलिखित का बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य देखिए कितना है 250 और सेलिंग प्राइस कितना है 230। ये मार्क प्राइस है। देखिए इनके बीच का अंतर कितना है
20 है और 20 का डिस्काउंट कितने पे हुआ है? 250 पे, और प्रतिशत के लिए 100। 10 से 10 कैंसिल, 25 चौका 100 यानी कि 8%। सी हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए अंकित मूल्य है 2000 और विक्रय मूल्य यहाँ पे 1750। इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 250 रुपये का डिस्काउंट हो गया। कितने पे हुआ? 2000 पे, और प्रतिशत के लिए गुना 100। 20 से 20 काट देंगे और 10 से 10, ये 25/2% यानी कि 12.5% भी हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में देखिए, मार्क प्राइस 500 और सेलिंग प्राइस 350, तो यहाँ पे कितना अंतर हो गया? डिस्काउंट कितना हुआ? 150 रुपये का डिस्काउंट हुआ। कितने पे हुआ ये? 500 पे, और गुना 100% के लिए 20 से 20 कैंसिल, 5 3 15 यानी कि 30% भी हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए मार्क प्राइस है 1000 और सेलिंग प्राइस 750। डिस्काउंट कितना हुआ? 250 रुपये का। कितने पे? 1000 पे, और प्रतिशत के लिए गुना 100। 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो ये हमारा हो गया 25%। ये हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए मार्क प्राइस कितना है? 1500 और सेलिंग प्राइस 1200। डिस्काउंट कितना हुआ? 300 रुपये का। कितने पे? 1500 पे, और प्रतिशत के लिए गुना 100। 20 से 20 कैंसिल, 3 5 15, और ये आ गया 20। ये हमारा हो गया 20%। सी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 हाथों से गुजरकर बिकने वाले किसी भूषण का मूल्य कुल का 65% बढ़ जाता है यदि प्रथम तथा द्वितीय विक्रेताओं के लाभ क्रम से 20% तथा 25% हो तो तृतीय विक्रेता का लाभ ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें प्रॉफिट ज्ञात करना है। देखिए शुरू में कोई भी वस्तु कितनी होती है? 100%, और यहाँ पे 65% बढ़ने पे तो ये हो गया 165। तो इसने क्या बोल रखे हैं? विक्रेताओं के लाभ क्रम से 20% बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 20% बढ़ गया, तो ये हो गया 120, और फिर 25% बढ़ गया 25%। 120 का 25% कितना हो गया? 30 हो गया, तो ये हो गया 150। देखिए यहाँ पे कितना डिफरेंस हो गया? 15 रुपये का। ₹15 बढ़े, कितने पे बढ़े? 150 पे, और प्रतिशत के लिए गुना 100 कर देंगे। 10 से 10 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, ये बच गया हमारा 10% प्रॉफिट। ये हमारा राइट आंसर। तीन हाथों से गुजरकर बिकने वाले किसी भूषण का मूल्य कुल का 80% बढ़ जाता है यदि प्रथम तथा द्वितीय विक्रेताओं के लाभ क्रम से 20 तथा 25% हो तो तृतीय विक्रेता का लाभ ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि शुरू में कोई भी वस्तु कितनी होती है? 100% होती है। तो इसमें
₹80 का लाभ हुआ बढ़ोतरी, यानी कि ये हो गया 180। देखिए 100 का 20% लाभ हुआ, यहाँ पे हो गया ₹120। फिर इसका 25% लाभ हुआ, 120 का 25% कितना होता है? 30 होता है, तो ये हो गया 150। यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना हुआ, प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, यहाँ पे ₹30 का। तो यहाँ पे आ गया 30 बटे कितने पे हुआ, 150 पे हुआ, और प्रतिशत के लिए गुना 100। 10 से 10 कैंसिल, 3 पंजे 15, और ये काट देंगे 20। 20 पंजा 100, 20% प्रॉफिट भी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो शुरू में देखिए कितना 100%, और इसमें 30% के बढ़ोतरी बढ़ा के, तो ये हो गया 130। फिर इसने क्या बोला, बढ़ाने के बाद फिर उस पर 10% के 2 बट्टे दिए जाते हैं, तो यहाँ पे इसका 10% डिस्काउंट, तो इसका 10% कितना हो गया, 13 हो गया, तो ये हो गया 117। फिर इसका 10% डिस्काउंट दे दिया, तो ये हो गया 11.7 हो गया इसका 10%। तो 117 में से 11 पॉइंट फिर माइनस करेंगे, तो ये हो गया हमारा 105.3% बच गया। यहाँ पे 105.3%, शुरू में 100 था, बाद में 105.3% हो गया। एक 105.3% है, तो ये हमारा कितना बच गया, 5.3% हो गया। शुरू में 100 था, बाद में 105.3% हो गया, तो 5.3% की बढ़ोतरी हुई, लाभ हुआ। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिखा है, एक दुकानदार ग्राहकों को 20% तथा 12% के क्रमिक 2 बट्टे देता है। यदि रेडियो का विक्रय मूल्य 704 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब की बार हमें फ्रैक्शन उल्टा लगाना है। देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखा है 704, और हमें मार्क प्राइस ज्ञात करना है, और डिस्काउंट दे रखा है 20% और 12%। 20% यानी कि 80/100, और ये हो गया 88/100। अब की बार हमें चलना इस साइड है, तो फ्रैक्शन उल्टा लगेगा। ये हो गया हमारा 704 गुना 100/80 गुना 100/88। इसको काटेंगे 10 से 10 कैंसिल, ये काटेंगे 11 पे 8, ये आ गया 64, और ये 88 64, और ये 8 से ये 8 कैंसिल, ये आ गया हमारा 1000 रुपये। डी हमारा राइट आंसर। देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखा है 418, और डिस्काउंट दे रखा है 12%, यानी कि 88/100। फ्रैक्शन उल्टा लगेगा 100/88, और यहाँ पे 100/95। देखिए यहाँ पे इसे काटेंगे 11 पे, 11 88, 11 33, और 11 88। ये यहाँ पे फिर काटेंगे 4 पे, सॉरी 2 पे 4, और यहाँ पे 19, ये आ गया 19 5 95, और यहाँ पे ये काटेंगे यहाँ पे 20, और 4 पंजा 20, यानी कि
500 रुपये यहाँ पे हमारा बी आंसर राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक दुकानदार ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर भी 20% लाभ कमाता है। जिस वस्तु का अंकित मूल्य 960 रुपये हो तो उसे दुकानदार कितने रुपए में खरीदेगा। देखिए यहाँ पे डिस्काउंट दे रखा है 10% यानी कि 90/100 और यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है 20% यानी कि 120/100 हो गया। और मार्क प्राइस हमें दे रखा है 960 रुपये और कॉस्ट प्राइस हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमें सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए फ्रैक्शन सीधा लगेगा। इसके लिए हमें मार्क प्राइस और डिस्काउंट सही से निकल जाएगा। तो ये हो गया 960 गुना 90/100, ये हमारा सेलिंग प्राइस आएगा। सेलिंग प्राइस से फिर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो फ्रैक्शन उल्टा लगेगा। इसके लिए हमें प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट को हम उल्टा कर देंगे 100/120। यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0, 12×8 = 96। यह हमारा आ गया 9×8 = 720 राइट आंसर हो गया। देखिए अगले में 400 रुपये में खरीदी गई किसी वस्तु का अंकित मूल्य कोई दुकानदार क्या रखे। यहाँ पे खरीदी गई देखा यानी कॉस्ट प्राइस 400 रुपये है। और बट्टा डिस्काउंट 20% और लाभ हो गया 25%। तो डिस्काउंट हमारा हो गया 20% हुआ तो 80/100 और प्रॉफिट हुआ 125/100। ज्ञात हमें क्या करना है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है यानी कि मार्क प्राइस ज्ञात करना है। तो मार्क प्राइस हम ऐसे तो ज्ञात कर नहीं सकते, इसके लिए हमें सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए फिर हम वही मेथड अपनाएंगे। इसके लिए हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया और गुना ये आ गया हमारा प्रॉफिट 125/100 और फिर हमें उल्टा जाना है। तो इसके लिए हमें फ्रैक्शन उल्टा लगेगा यानी कि डिस्काउंट को उल्टा कर देंगे गुना 100/80, 100 से 100 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 8×5 = 40 और 125 गुना 5 करेंगे 625 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चनों को मैं दूसरे तरीके से भी करवाऊंगा। चलिए पहले इसको भी करवा देता हूँ दूसरे तरीके से भी, जो तरीका आपको अच्छा लगे, जिसमें डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों साथ में दे रखा हो। तो उसे हम कैसे लिखेंगे, कैसे निकालेंगे। शुरू में हम 100 लिख लेंगे ऊपर और यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे हम कॉस्ट प्राइस और ये आएगा मार्क प्राइस। यहाँ पे हम डिस्काउंट लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है, डिस्काउंट 10% दे रखा है यानी कि 90/100। यहाँ पे हम लिख लेंगे 90 और यहाँ पे प्रॉफिट कितना दे रखा है 20 यानी कि 20% दे रखा है तो 120 लिख लेंगे। और यहाँ पे अंकित मूल्य कितना दे रखा है 960। तो देखिए यहाँ पे कितना अंतर 12×8 = 96 है। तो यहाँ पे 8 से गुना कर देंगे तो क्या हो गया 9×8 = 720 रुपये। ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही कर लेते हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। शुरू में हमने 100 ले लिया, यहाँ पे लिख लिया कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे मार्क प्राइस और यहाँ पे डिस्काउंट लेना है और यहाँ पे लेना है प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे 20% डिस्काउंट है यानी कि 80 लिख लेंगे और यहाँ पे 25% लाभ है तो 125 लिख लेंगे। और यहाँ पे देखिए खरीदी गई यानी कि कॉस्ट प्राइस दे रखा इसने 400। देखिए यहाँ पे क्या संबंध है इसमें, 8 पंजा 40 यानी कि गुना 5 है तो यहाँ पे गुना 5 करेंगे तो ये आ गया 625 राइट आंसर। मार्क प्राइस निकालना था हमें, ये मार्क प्राइस आ गया। देखिए अंकित मूल्य था ये हमारा आ गया। जो तरीका आपको बेस्ट लगे उस तरीके से करना। यहाँ पे देखिए शुरू में 100 मान लेते हैं, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दे रखा क्या, खरीदी गई, हाँ कॉस्ट प्राइस दे रखा 880 रुपये। यहाँ पे देखिए डिस्काउंट कितना है 12% यानी कि ये हो गया 88। और यहाँ पे प्रॉफिट कितना दे रखा है, यहाँ पे 26 दे रखा है, 126 ये मार्क प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है 880 दे रखा है। देखिए यहाँ पे कैश मीटर लग रही है 88 लिख के 10 लगा दिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम 126 लिख के 10 लगा देंगे, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। पहले वाले तरीके से भी आप कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस निकाल के फ्रैक्शन उल्टा लगा देंगे, ऐसे भी निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है तथा 10% छूट की घोषणा करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी वस्तु शुरू में कितनी होती है, 100% होती है, 100 होती है, तो इसे हम 50% अंकित अधिक करता तो 150 हो गया। और इसने बोल लिखा है तथा 10% की छूट की घोषणा करता है। 10% यहाँ पे इसकी देता है बढ़ने के बाद की जो अंकित किया है, तो इस पे 10% डिस्काउंट करेंगे तो इसका कितना हुआ 15 हुआ। 150 का 10% हुआ 15 तो ये हो गया 135। तो शुरू में 100 था और बाद में 135 हो गया, यानी कि 35 कितने पे हुआ, ये 100 पे हुआ। यहाँ पे देखिए 100 पे हुआ और गुना करेंगे 100% के लिए, 100 से 100 कैंसिल, ये हो गया हमारा 35%। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता देना, मैं वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो बुरी लगती है या कोई वीडियो में कमी लगती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं आपकी कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।